ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇ 8 ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀ, 18 ਮੁੱਦੇ ਸੀ, 8 ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਛੇੜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ। गुस्से च आ गया, अध विचाले मीटिंग छड़ के चलो जो होया सब गया तो जाओ तुसी कर लो। पुराने किसान नेता आपने इससे पहले भी बहुत सारे कभी किसी चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर लेवल तक मैंने नेगोशिएशंस की है, लेकिन कभी इतना गुस्से में आया हुआ किसी लीडर को नहीं देखा। तो 5 मार्च को क्या कर रहे हैं आप? आएंगे, चंडीगढ़ में आएंगे। वो बोला भी मैं जो है ना धरना तुरना नहीं लगने दूंगा। जब धरना आप लगाएंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अगर धरना बात करने का तरीका आज सही नहीं रहा। नहीं, आज पहले बहुत ठीक था, लेकिन लास्ट में पता नहीं क्या हुआ, एकदम भटक गया। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के नाम पर घेरने वाली पंजाब सरकार का अब असली चेहरा आ चुका है सामने। जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कल मीटिंग करते करते किसानों के ऊपर ही भड़क पड़े और उनसे ये तक कह दिया कि जाओ करते रहो धरना, जिसके बाद किसान और पंजाब की सरकार के बीच में ठन चुकी है। लगातार पंजाब के किसानों का कहना है कि हमने मीटिंग जो है वो बड़े लेवल पर भी की है और अपनी मांगों को लेकर जब हम मीटिंग करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास गए तो उन्होंने जो है वो 5वीं 6ठी मांग पर ही ये कह दिया कि मुझे तो डॉक्टर के पास जाना है, आप अपनी बातों को जल्दी खत्म करिए। और जब हमने अपनी मांगों को उनके सामने रखा तो वो गुस्सा होकर ये कहकर चले गए कि जाओ करते रहो धरना प्रदर्शन। देखिए, एक तरफ तो किसानों को तीखे तेवर दिखाने वाले भगवंत मान पर आज लगातार जो किसान हैं वो गुस्से में हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखिए कि कल तो नाराज होकर जो है वो चले गए भगवंत मान, और आज इन्हीं किसानों के घर पर पुलिस को भेज दिया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, जिसका सीधा गुस्सा जो है वो निकलकर सामने आ रहा है किसानों का कि किस तरीके से पंजाब के किसान अब पूरी तरीके से नाराज हैं आम आदमी पार्टी से। और देखिए, ये आम आदमी पार्टी का किसान विरोधी चेहरा आज देश के सामने है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और तमाम राजनीतिक नेताओं ने किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार से सवाल किए, पर आज यही पंजाब की सरकार किस तरीके से पंजाब के किसानों को दरकिनार कर रही है, पंजाब के किसानों की बात नहीं मान रही है। पहले आप जो तमाम किसानों ने जिनने कल मीटिंग की है पंजाब के मुख्यमंत्री से और किस तरीके का रवैया भगवंत मान ने इन किसानों को दिखाया है, आप जरा सुनिए तमाम किसानों की राय जो कल मीटिंग करने के लिए पहुंचे। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਤਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਜੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਜਦੋਂ 8-9 ਮੰਗਾਂ 18 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8-9 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਐ ਉਹਨੂੰ ਐ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਿੜਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੱਗੂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ 18 ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਅੱਧੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਉਹ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਲਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕੈਂਸਲ। ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਂਸਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਹਿਤੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਤਰਾ। ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਕੋਪ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਜੇ ਜਾਓ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਸ਼ੁ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜਾਓ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ FIR ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ 2 ਘੰਟਾ, 2 ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੈ। ਸਰ ਤੇ 5 ਦਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇ 8 ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀ, 18 ਮੁੱਦੇ ਸੀ, 8 ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਛੇੜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਭ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। पुराने किसान नेता आपने इससे पहले भी बहुत सारे कभी किसी चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर लेवल तक मैंने नेगोशिएशंस की है, लेकिन कभी इतना गुस्से में आया हुआ किसी लीडर को नहीं देखा। तो 5 मार्च को क्या कर रहे हैं आप? आएंगे, चंडीगढ़ में आएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री प्रवोक हुए। 18 मांगों का हमारा मेमोरेंडम था। अभी 8वीं मद पर डिस्कशन, 8वीं और या 9वीं मद्दे पर जो मेमोरेंडम में हमारा नुक्ता था उसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी। मुख्यमंत्री ने पूरा मेमोरेंडम भी सुनना मुनासिब नहीं समझा और सीधा इस बात पे आ गए कि 5 मार्च को आप मत करो। अगर मांगे नहीं मानेंगे तो हमें अपनी आवाज उठाने का तो हक है। तो सिर्फ एक मीटिंग देकर समझते हैं कि चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल अशोभनीय, निंदाजनक व्यवहार दिखाया। मीटिंग में मीटिंग को तोड़कर उठकर चले गए और हम इसको जिसको समझते हैं कि ये किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनको बैठना चाहिए था। इसलिए अब हम 5 तारीख को आ रहे हैं और मुख्यमंत्री को बैठने के लिए मजबूर करें। केंद्र के साथ जब बात होती है तो मध्यस्थता करने की बात करते हैं बार बार मुख्यमंत्री की, मैं आऊंगा, मैं किसानों का पक्ष रखूंगा, पर आज वो जो
आज जो कुछ हुआ उस चीज से क्या साबित हो रहा है आपको? देखिए, बात तोड़कर गए हैं मुख्यमंत्री। हम थॉरोली डिस्कशन करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस थॉरोली डिस्कशन को वो करटेल करें, इसको सीमित करें या डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम किसानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसानों की समस्याओं को उठाएंगे। वो उठाने के लिए मुख्यमंत्री को लोगों ने जिम्मेदारी दी है, पंजाब के लोगों ने, वो हमारी बात सुने। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें राइट टू प्रोटेस्ट भी है और अपनी आवाज उठाने का मुख्यमंत्री के सामने हक भी है। उन्होंने बुलाया था और इस मीटिंग को जिस हिसाब से छोड़कर गए हैं, ये अशोभनीय व्यवहार है और हम लोग इसको 5 तारीख को अपना धरना चैलेंज की तरह लेंगे इस सब चीजों को? देखिए, लंबी म्याद का धरना होगा, बस लंबी म्याद का धरना होगा। अब मुख्यमंत्री बुलाएंगे, ढंग से बात करेंगे, तब बात करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो किसान समाज है आज वो बुरी तरीके से गुस्से में है और उनका कहना है कि आज जिस तरीके से लोकतंत्र देश में होने की बात करती है पंजाब सरकार, पर इसी पंजाब सरकार में किस तरीके से पंजाब के किसानों को धरना देने की यानी कि धरना करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और भगवंत मान को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक बार ही मीटिंग करने से तमाम जो पहलू हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। और आज जिस तरीके से किसानों का गुस्सा लगातार भगवंत मान सरकार को लेकर फूट रहा है और यहां पर 5 तारीख को होने वाला जो चंडीगढ़ में प्रदर्शन है वो होकर ही रहेगा, जिस पर आज किसान लगातार ये बात कह रहे हैं कि जब भगवंत मान ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम भी सरकार की इन तमाम चीजों को नहीं देखेंगे और हम अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जो है वो करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो है जो जैसा कि आपने सुना कि किसानों का कहना है कि 18 मांग जो है ये तमाम किसान अपनी लेकर गए थे और ये किसान जो है जितनी भी मांगे अपनी लेकर गए हैं, चाहे फिर वो फसलों से रिलेटेड हो, एमएसपी से रिलेटेड हो, राज्य सरकार के मुद्दे से रिलेटेड हो, ये तमाम वो मांगे हैं जिन पर ये तमाम जो किसान हैं वो अभी तक कई सालों से यानी कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से ही जो है ये इन तमाम मांगों को लेकर किसान पंजाब सरकार से ये कह रहे हैं कि हमें हमारी यहाँ पर जो है वो बात पूरी कर दी जाए। पर देखिए, जहाँ एक तरफ यहाँ पर अगर हम बात करें किसानों की तो ये 40 नेता जो हैं वो भगवंत मान से मिलने पहुंचे थे, जिन पे जो अब असली चेहरा पंजाब सरकार का देख चुके हैं, जिसमें देखिए कई किसान संगठन जो है वो शामिल थे, जिसमें भारतीय किसान यूनियन उग्रा भी था, जिसमें उसके अध्यक्ष भी जोगिंदर सिंह उंगरा और उनके घर पर भी पुलिस पहुंच चुकी है। यानी कि जितने भी किसान लीडर्स हैं वहां पर पंजाब पुलिस को लगा दिया गया है, पुलिस भेज दी गई है इन लोगों के घर के ये लोग धरना प्रदर्शन ना कर पाए। ये वही पंजाब पुलिस है जिन्होंने कुछ साल पहले किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया था, पर आज किस तरीके से इन किसानों को घर में बंद किया जा रहा है, इनके यहां पर पुलिस को भेजा जा रहा है, जिससे किसान समाज में गुस्सा भी है और उनका यह भी कहना है कि शायद आने वाले टाइम पर जो है वो इन तमाम चीजों का एक एक करके पंजाब की सरकार को जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री और तमाम राजनेता आज किसानों को अपने तेवर दिखा रहे हैं और इस तरीके से किसानों का अपमान कर रहे हैं, जिस तरीके से चीजें कल भगवंत मान ने की है और वो मीटिंग छोड़कर चले गए सिर्फ ये कहकर कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है और तुम्हें जो करना है वो कर लो। और इन्हीं चीजों को लेकर लगातार विरोध जो है वो किसानों में देखा जा रहा है। सिर्फ आपके लिए बता दें कि जिन किसानों की राय मैंने आपको बताई है, इनके अलावा भी जो और तमाम किसान लीडर्स हैं वो भी लगातार इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि जो किसानों का मुद्दा है वो भगवंत मान को सुनना चाहिए था और इस तरीके का रवैया जो है वो आने वाले सालों में सरकार को गिरा भी सकता है। और इसी के साथ किसान नेताओं का अब ये भी कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या और भी ज्यादा बड़े लीडर्स के साथ जब किसानों ने इसी तरीके से बैठक की है तो हमने आज तक इस तरीके का रवैया, इस तरीके की हरकतें और ऐसा गुस्सा
रुतबा जो है वो आज तक कभी नहीं देखा है जिस तरीके से भगवंत मान दिखाकर गए हैं। देखिए, ये वही राज्य सरकारें हैं जो अभी 2020 से 2021 के बीच में लगातार सवाल उठा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी तो किसानों के लिए लेकर नहीं सोचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी तो ये कर रहे हैं। पर आज देखिए कि किस तरीके से इनके ही राज्यों में किसानों की हालत जो है वो बेहाल है, और जब किसान अपनी मांगों को लेकर इनके पास जा रहे हैं तो किस तरीके से जो है वो किसानों का अपमान कर रहे हैं। और किसान अब असली चेहरा भगवंत मान और आम आदमी पार्टी का देख चुके हैं, जिस पर अब देखना अहम रहेगा कि 5 तारीख को होने वाले प्रदर्शन पर अब किसान जो है वो लगातार उग्र हैं। उनका कहना है कि 5 तारीख को होने वाला प्रदर्शन जो कि चंडीगढ़ में होने वाला है वो होकर ही रहेगा। क्या अब आपको क्या लग रहा है कि किसानों के हितैषी बनने वाले आज जब इनका चेहरा सामने है तो किस तरीके से अब ये किसानों के हित की बात कर कर वोट बटोरेंगे? क्योंकि आज ये जो तेवर दिखा रहे हैं किसानों के लिए, ये भूल रहे हैं कि अब से 1 से 1.5 साल बाद पंजाब में भी विधानसभा के चुनाव है। कह रहा अपनी राय जो है वो उस पूरे मामले पर हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।